अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले लेक्चर में हमने SN1 रिएक्शन की थ्योरी पढ़ी, हमने सब कुछ कवर किया। अभी हम स्टार्ट करते हैं SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म। तो ज़रा गौर से देखिएगा एक एक स्टेप को। सही है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि SN1 जो रिएक्शन होता है ये यूजुअली होता है कौन से अल्काइल हैलाइड में? टर्शरी अल्काइल हैलाइड में। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि SN1 रिएक्शन कौन से अल्काइल हैलाइड में होता है? टर्शरी अल्काइल हैलाइड में। अब SN1 रिएक्शन को हमने यूनिमॉलिक्यूलर कहा, इतनी ज्यादा बातें की, अब हम थोड़ा सीखते हैं। यह बात हमेशा याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल हम अब इसका पढ़ते हैं स्टेप नंबर 1 को। हम पढ़ते हैं स्टेप नंबर 1 को। स्टेप नंबर 1 में हमने बात की कि स्टेप नंबर 1 में SN1 में क्या होता है? सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? आयोनाइज होता है। सपोज मैं यहां पर ले लेता हूं CH3 एंड ब्रोमीन। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने ले लिया एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। पहले स्टेप में क्या होगी? इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की क्या होगी? आयनाइजेशन होगी। ये क्या हो जाएगा पहले स्टेप में? आयनाइजेशन। और ये कौन सा स्टेप होगा? स्लो स्टेप, बिकॉज आयनाइजेशन इज अ स्लो प्रोसेस। तो इस स्टेप में क्या हो जाएगा? चूंकि आप सबको पता है कि कार्बन और ब्रोमीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है? ब्रोमीन में। तो ये ब्रोमीन क्या हो जाएगा? ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? खींच लेगा। तो क्या हो जाएगा? ये ऐसा बन जाएगा CH3 CH3। जब ब्रोमीन कार्बन से दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और ब्रोमीन निकल जाएगा एज ए नेगेटिव आयन, एज ए ब्रोमाइड। ये निकल गया ब्रोमाइड। तो पहले स्टेप में क्या हुआ? पहले स्टेप में ये हुआ कि जो सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल है ये क्या हो गया? आयनाइज हो गया। आयनाइज हो गया। आयनाइजेशन के रिजल्ट में उसने हमें दिया एक कार्बोकेटाइन। अब ये बना हमारे पास क्या? कार्बोकेटाइन। इसको हम बोलते हैं कार्बोकेटाइन। इसको हम कार्बोकेटाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें इस कार्बन पर कौन सा चार्ज है? इस कार्बन पर जो चार्ज है वो है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। और इस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कैसे हुआ? इस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट ऐसे हुआ जब इसने ब्रोमीन ने कार्बन के साथ अपना बॉन्ड तोड़ा। तो यहां पर जो बॉन्ड फिजन हुआ वो कौन सा हुआ? होमोलिटिक के हेटेरोलिटिक? तो यहां पर जो बॉन्ड ब्रेक हुआ वो बॉन्ड ब्रेक हुआ हेटेरोलिटिकली, बॉन्ड फिजन हुआ, जिसके रिजल्ट में इस ब्रोमीन ने दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए। कार्बन का भी उसने ले लिया, इसलिए कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ। तो पहले स्टेप में SN1 रिएक्शन में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन एंड नेगेटिव हेलाइड आयन। यहां तक क्लियर हुआ। अब आगे देखें। एक दूसरी बात याद रखिएगा कि ये जो आयनाइजेशन का प्रोसेस है ये स्लो स्टेप होता है, यानी ये स्लो प्रोसेस है आयनाइजेशन का, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्लो स्टेप। एक दूसरी बात हमने याद की थी कि इसका ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन SN1 का, वो क्या होता है? 1-1 क्यों होता है? क्योंकि जरा आप देख लें कि इसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं? कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है? सिर्फ 1। और वो किस चीज का है? सबस्ट्रेट का। एस मीन सबस्ट्रेट का। इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? 1 होता है। अब स्टेप 2 की तरफ देख। अच्छा, स्टेप 2 में क्या होगा? स्टेप 2 हमने वहां पर ऐसे डिस्कस किया कि स्टेप 2 में जो आपके पास क्या बना? स्टेप 2 में आपके पास जो बना कार्बोकेटाइन। स्टेप 2 में आपके पास क्या बना? कार्बोकेटाइन। स्टेप 2 में इस कार्बोकेटाइन पर क्या अटैक करेगा? क्या अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। अब यहां पर जरा देखें, वहां पर हमने स्टीरियोकेमिकल एविडेंस में एक बात कही। यहां पर जो कार्बोकेटाइन में ये कार्बन है ये कौन सा हाइब्रिडाइज होता है? ये बेसिकली होता है sp2। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री हमारे पास होती है कौन सी? प्लेनर। यानी ये मॉलिक्यूल क्या होगा? प्लेनर होगा। अब ये इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर यहां से भी अटैक कर सकता है और ये यहां से भी अटैक कर सकता है। यानी मैं बोल सकता हूं कि दो किस्म के प्रोडक्ट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी दो किस्म के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। एक प्रोडक्ट ये बन सकता है जब न्यूक्लियोफाइल यहां से अटैक करेगा। सही है। एक प्रोडक्ट मेरे पास ये बना, जरा देखें इस पॉइंट को। और एक प्रोडक्ट मेरे पास ये बना जब न्यूक्लियोफाइल यहां से अटैक करेगा। देखें जरा,
अब देखें, ये वाला प्रोडक्ट भी बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट भी बनेगा। इस प्रोडक्ट में जो सबस्ट्रेट की इनिशियल जो ज्योमेट्री थी, अगर आपको पहला पहला स्टेप याद हो, पहले पहले स्टेप में जो ब्रोमाइड अटैच हुआ था वो इस तरफ से अटैच हुआ था, सही है। इस तरफ से अटैच या नीचे से अटैच हुआ था, आप नीचे भी लिख सकते हैं, सही है। लेकिन इसमें इसमें जो ज्योमेट्री है वो बिल्कुल सेम है विद द इनिशियल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, यानी उसमें भी ब्रोमीन इस तरफ लगा हुआ था, यहां पर भी न्यूक्लियोफाइल वही राइट साइड पर लगा हुआ है। लेकिन जरा आप नीचे वाले में देख लें, नीचे वाले में न्यूक्लियोफाइल ऑपोजिट साइड से अटैच हुआ, यानी हम बोल सकते हैं कि SN1 रिएक्शन में 50% इन्वर्जन पॉसिबल होती है। यानी SN1 रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है, इसके चांसेस होते हैं कि 50% प्रोडक्ट ऐसा भी बन सकता है या 50% प्रोडक्ट ऐसा भी बन सकता है, यानी 50-50 चांसेस होते हैं। ऐसा प्रोडक्ट भी पॉसिबल है, ऐसा प्रोडक्ट भी पॉसिबल है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि SN1 का जो प्रोडक्ट होता है वो पार्शियल रिसिमिक होता है। पार्शियल रिसिमिक का क्या मतलब होता है कि यानी अगर 50-50, अगर 50 ऐसा बना और अगर 50% ऐसा बना, सही है। अगर ये वाला प्रोडक्ट लाइट को राइट की तरफ रोटेट करेगा तो ये भी तो बना है, ये 50% लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगा, तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर लेंगे और उस कंपाउंड में यानी SN1 के प्रोडक्ट के में जो लाइट होगी वो बिल्कुल अनअफेक्टेड स्ट्रेट गुजर जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक गिलास है, इसमें SN1 का क्या पड़ा हुआ है, प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, और अगर मैं इससे लाइट गुजारूंगा, क्या गुजारूंगा, लाइट गुजारूंगा, तो लाइट बिल्कुल स्ट्रेट नहीं गुजरती कभी भी, कुछ ऑप्टिकल एक्टिविटी जरूर होगी। वो क्यों होगी? वो इसलिए होगी क्योंकि ये जरूरी नहीं कि 50-50% ही बने। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो मैं बोल सकता हूं कि SN1 का जो प्रोडक्ट होगा, SN1 का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा मेरे पास ऑप्टिकली एक्टिव, वो होगा मेरे पास ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये था हमारे पास SN1 केमिकल रिएक्शन। इसको स्टेप 1 में भी हमने समझा दिया, स्टेप 2 में हमने समझा दिया, उसके बाद हमने इसका प्रोडक्ट आपके सामने बनाया। क्लियर हो गया कि नहीं? इसमें इन्वर्जन ऑफ कन्फिगुरेशन होती है, 50% इन्वर्जन ऑफ कन्फिगुरेशन। कन्फिगुरेशन से क्या मुराद है? कन्फिगुरेशन से ये मुराद है कि इस सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द ये एटम कौन से फैशन में यानी कौन से सीक्वेंस में अरेंज हुए हैं। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल राइट की तरफ, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट की तरफ, यानी न्यूक्लियोफाइल दोनों में है, लेकिन स्पेस में उसकी अरेंजमेंट क्या है, इसको हम बोलते हैं कन्फिगुरेशन। इसको हम बोल रहे होते हैं व्हाट? इसको हम बोलते हैं कन्फिगुरेशन। क्लियर हो गया कि नहीं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने पढ़ा, और उसके साथ साथ हमने ये पढ़ा कि जो SN1 रिएक्शन होता है, SN1 ये यूजुअली होता है कौन से अल्काइल हैलाइड में? टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स। आई होप यहां तक आपको समझ आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।